बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज फिर से हम लोग जहाँ तक फिजिक्स का क्लास हुआ था उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो फिजिक्स का क्लास किया है लास्टली, वो ये था किसी आवेशित गोली खोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता निर्धारित कर रहे थे, जिसमें कि 3 केसेस था। एक केस था जबकि गोली खोल से बाहर बिंदु था, तो विद्युतीय तीव्रता और विभव हम लोगों ने दोनों चीज निर्धारित किया। दूसरा जो केस है वो है कि जब बिंदु सतह पर स्थित था तो विभव और तीव्रता हम लोगों ने निकाला। और तीसरा केस था जब बिंदु अंदर में था, तो अंदर की स्थिति के लिए विद्युतीय तीव्रता का मान 0 हो गया था। आज जो हम लोग चलेंगे, पिछले क्लास में तो गोली खोल के कारण था, आज जो हम लोग चलने के लिए जा रहे हैं फिजिक्स में, आगे जो स्टडी करेंगे वो है ठोस आवेशित गोला के कारण विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण। तो आज हम लोग ठोस आवेशित गोला के कारण विद्युतीय तीव्रता निर्धारित करेंगे। ये दूसरा त्रिविमीय पिंड है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ठोस आवेशित गोला के कारण विद्युतीय तीव्रता तो विद्युतीय तीव्रता निर्धारित करने के बाद जब विद्युतीय तीव्रता हमारा निर्धारित हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विद्युतीय विभव भी हम लोग जान लेंगे हर एक स्थिति के लिए। तो इसमें भी उसी तरह का होगा, 3 केस लेना, जबकि बिंदु बाहर स्थित हो, बिंदु सतह पर स्थित हो और बिंदु अंदर में स्थित हो। एक बात यहां पर मान के चलो, अगर पिछला क्लास तुमने गोली खोल कर लिया है तो ये बहुत आसान होगा। लगभग केवल केस थर्ड का कैलकुलेशन छोड़ के गोली खोल वाला ही टोटल कैलकुलेशन है, टोटल कंसेप्ट है। केस थर्ड में बिंदु अंदर स्थित है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज मिलेगा, बाकी सारा जितना भी कैलकुलेशन है ना वो सारा तुमको सेम मिल जाना है। तो यहां पर हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट होगा जब बिंदु गोली खोल से, ठोस गोला, यहां गोली खोल नहीं है, ठोस गोला, गोला से बाहर स्थित, तो गोला से अगर बाहर स्थित होगा तो फिर क्या होगा? तो कल की ही तरह हम लोग क्या करते हैं, फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और तो यहां पर ये एक ठोस गोला हम लोगों ने ले लिया। एक ठोस गोला है और इस ठोस गोला के ऊपर सबसे पहले इसका केंद्र O है, त्रिज्या इसका अपना R है, और इस ठोस गोला के ऊपर हमने चार्ज दे दिया +Q। लेकिन चूंकि ठोस गोला है ना, तो चार्ज इसके अंदर तक पहुंचेगा, क्योंकि अंदर में मटेरियल है तो अंदर तक चार्ज फैल जाएगा। बस यही डिफरेंस है फिगर में।
गोली खोल में क्या था ना कि चार्ज केवल सतह पर रहता था, लेकिन ठोस गोला में जैसे ही हम लोग ऊपर में प्लस क्यू चार्ज डालेंगे ये चार्ज अंदर तक पहुंच जाएगा। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहां पर ठोस गोला के केंद्र से x दूरी पर यदि कोई P बिंदु अगर हमारा है और इसी P बिंदु पर अगर हमको विद्युतीय तीव्रता का मान निर्धारित करना है तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमने सबसे पहले बताया कि ये पूरा ठोस गोला को एक बंद सतह के अंदर डालते हैं और वो बंद सतह कैसा होगा बताए थे, सिमेट्रिकल शेप का लो। कल भी हमने बताया था कि अगर गोला लेते हैं तो गोला उसका सिमेट्रिकल शेप होगा और गोला हमने लिया था गोली सतह। अगर आगे की क्लास में अगर बेलनाकार सतह आता है तो हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार सतह के लिए बेलनाकार सिमेट्रिकल सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पर P से हम लोग क्या करते हैं कि एक गोली सतह की कल्पना करते हैं। तो P से अगर हम लोग एक गोली सतह की अगर कल्पना करें तो क्या होगा, क्योंकि आवेश तो अंदर है ही और अगर अंदर आवेश है तो इसके कारण चारों तरफ क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स बाहर है, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स बाहर है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि जो भी विद्युतीय फ्लक्स बाहर आता है Q बाय एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से अगर हम लोग लें तो क्या होगा, गॉस के प्रमेय से विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू अंदर में स्थित आवेश Q बाय एप्सिलॉन। गॉस का प्रमेय तो यही हम 2-3 दिन से यही बता रहे हैं, कई क्लासेस हमारा गुजर गया, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो कुल विद्युतीय फ्लक्स जो सतह से बाहर आएगा क्लोज इंटीग्रेशन EdS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। अब तुम यहां देखो कि बहुत छोटा सा यहां पर सरफेस ले लो। अगर बहुत छोटा सा अगर हमने सरफेस ले लिया तो उसका ds वेक्टर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में है, और ds वेक्टर अगर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा बराबर यहाँ 0 डिग्री हो गया ds और E के बीच के कोण को। अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाना है, Q बाय एप्सिलॉन। अब सारा सेट करो, यहां पर तो हमको विद्युतीय तीव्रता E जानना ही है। दूसरी बात है केंद्र से इस बंद सतह जो हमने लिया है उसकी दूरी x है, तो ऑब्वियसली है कि हर एक जगह विद्युतीय तीव्रता का मान क्या हो जाना है, समान हो जाना है, विद्युतीय तीव्रता का मान समान हो जाना है। तो विद्युतीय तीव्रता हमारा इस सरफेस के लिए क्या है, एक नियत राशि है। तो इस विद्युतीय तीव्रता को हमने इंटीग्रेशन से चूंकि कांस्टेंट है बाहर कर दिया। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बच गया ds cos थीटा। थीटा तो तुमको यहाँ दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अब बच गया ds का इंटीग्रेशन होना है, इस ds को अगर लार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4πr²। चूंकि ये बंद सतह हमारा गोलाकार है, गोला के चारों तरफ हम बताएं सिमेट्रिकल सरफेस हम लोगों ने लिया है, इसलिए गोला के चारों तरफ सिमेट्रिकल सरफेस गोली सतह ही बनना है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होना है, गोली सतह का क्षेत्रफल। तो गोली सतह का क्षेत्रफल तुमको पता है ये गोली सतह की त्रिज्या कितनी हो रही है, x, क्योंकि हमने P बिंदु पर तीव्रता निकालना है और P बिंदु से गोली सतह लिया और P बिंदु की दूरी x है और यही x क्या कर रहा है, इस गोली सतह के लिए त्रिज्या का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4πx इक्वल टू कितना हो जाना है, Q बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम लोग तीव्रता हम लोग निकाल कर देख सकते हैं कि तीव्रता E क्या होगा, तो तीव्रता E इक्वल टू जो हो जाना है
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। ये तीव्रता का वैल्यू हो गया। अगर तुम कल वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो कल भी जब बिंदु बाहर स्थित था तो बिंदु बाहर स्थित था तो ऑब्वियसली कि बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमारा निकल के यहां से गया है। उस केस में भी गोली खोल आवेशित गोली खोल के कारण भी पिछले क्लास में तीव्रता का वैल्यू सेम था। तो ऑब्वियसली है कि इस सिचुएशन में अगर तुम विभव अगर निकालना चाहोगे तो इस सिचुएशन में विभव क्या होगा। विभव के लिए हम फॉर्मूला पहले ही तुमको बताएं कि विभव यहां से निकालना चाहेंगे तो हम लोग ई dx का फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका यहां पर तीव्रता का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू एक्स। तो यहां से क्लियर है कि जैसे जैसे बिंदु आगे बढ़ेगा x के इनवर्सली है तीव्रता का मान धीरे धीरे घटता चला जाएगा, विभव का भी मान धीरे धीरे क्या होगा घटेगा। और जैसे जैसे बिंदु को तुम नजदीक लाओगे क्योंकि x डिक्रीज करेगा तो धीरे धीरे तीव्रता जो है उसका मान बढ़ेगा। और ये सिचुएशन हमारा तब बना है जबकि बिंदु गोला से बाहर स्थित है। मेरे ख्याल से यहां पर क्लियर हो गया है। जो तुम कॉपी में जो फिगर बनाओगे ये हमने समझाने के लिए दिखा दिया है लाइन। ये लाइन को हटा के काम करना, बल्कि जहां तक हो सक रहा है हम साफ कर दे रहे हैं तुम्हारा ये। बिल्कुल कल वाला ही कैलकुलेशन था और हमको लग रहा है कि तुम लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बार बार हमारा कहा हुआ है कि जरूर तुम जो है हमको कमेंट लिखोगे, हम उसको फिर से क्लियरिफाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हम लोग। चलो अब हम लोग चल रहे हैं कि जब बिंदु सतह पर आ जाता है तो बिंदु अगर सतह पर आ जाएगा तो इसी फिगर में तुम देखो सतह पर अगर आ जाता है तो P बिंदु यदि यहां सतह पर अगर आ जाता है तो फिर तीव्रता क्या होगा या विभव क्या होगा। कल वाला ही केस को याद करो तो पहले ही बताया ये जो ठोस गोला समझा रहे हैं ना वो गोली खोल के ही तरह सारा कैलकुलेशन काम करेगा। सारा कैलकुलेशन जो होना है ना इसमें गोली खोल की तरह होना है, इसलिए दोनों केस बहुत आसान पड़ेगा तुमको समझना। तो यहां पर हम लोग केस सेकंड हम लोग लेते हैं कि जब बिंदु गोला पर स्थित हो, गोला पर स्थित हो। अगर बिंदु गोला पर अगर स्थित होता हो तो वैसे सिचुएशन में गोला पर अगर स्थित होगा तो ऑब्वियसली है यहां पर x घटते घटते क्या हो जाएगा त्रिज्या के बराबर होगा। हम एक फिगर तुमको यहां दिखा दे रहे हैं कि अगर यहां पर ये बिंदु अगर यहां पर आ गया है गोला पर अगर P बिंदु आ गया है तो ऑब्वियसली है x उतना ही होगा जितना कि r होगा और बाकी इसमें तो आवेश भरा हुआ होगा ही, क्योंकि हमने आवेश दिया है q आवेश दिया है भरा हुआ होगा। तो सीधा है कि इस स्थिति में हमारा क्या बन गया है, तो इस स्थिति में सिचुएशन है x इक्वल टू आर। जब x इक्वल टू आर है तो यहां पर हम लोगों ने तीव्रता ले लिया तो तीव्रता का मान कितना यहां पर दिया हुआ दैट इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन और यहां x के जगह पर हम क्या कर देंगे r स्क्वायर कर देंगे। ये तीव्रता निकल गया। ऑब्वियसली विभव भी अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r। तो ये दूसरी स्थिति में क्या है ना कि जो हमने विभव और तीव्रता निकाला बस यही से निकाल लिया और ये जितना एक्सप्रेशन है वो पिछले वाला गोली खोल के ढंग का एक्सप्रेशन है जो गोली खोल के का, तो इसलिए बहुत आसान पड़ रहा है आज के डेट में फिजिक्स। हम कल भी बताए थे अगर तुम फिजिक्स की क्लास में कंटिन्यूअस क्लास करते हो
तो बहुत आसान मिलेगा, कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाता है तुमको अच्छे ढंग से समझने के लिए। इसलिए कभी भी फिजिक्स की क्लास को ट्रीट मत किया करो कि आज क्लास किए हैं कल क्लास नहीं किए, या फिर उसको बाद में हम रिवीजन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस क्लास में रहो, बहुत अच्छा बन हो जाएगा फिजिक्स तुम्हारा। तो ये हमारा दो केस हो गया, जब अब बिंदु गोला पर स्थित है और जब बिंदु गोला से बाहर स्थित है। तो थोड़ा सा अंतर कहां पर पड़ेगा, जब हम लोग तीसरे केस को लेंगे, जब बिंदु गोला के अंदर स्थित है, तो वहां पर हम लोग काम करते हैं। चलो बिल्कुल इसको हम साइड कर देंगे। चलो तीसरा केस हम लोग लेते हैं, क्योंकि तीसरा केस का थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है, और इसी को याद रखना। एग्जामिनेशन में भी जनरली क्या है ना, केस थर्ड ही पूछा जाता है। निमिकस वगैरह भी बनाओगे तो जनरली केस थर्ड के ही निमिकस में लोग फंसते हैं, कारण कि इसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है पहले से। तो केस थर्ड हम लोग लेते हैं। केस थर्ड, जब बिंदु गोला के अंदर स्थित होता है, जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो, तो बिंदु अगर गोला के अगर अंदर स्थित होगा तो फिर क्या होगा, आवेशित गोला के अंदर। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ रहे हैं, साधारण गोला नहीं लेना है, आवेशित गोला लेना है। आवेशित गोला के कारण ही हम लोग तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रा कर रहे हैं। तो फिगर हम लोग जो ले रहे हैं, तो देखो, तो अगर यहाँ पर एक गोला ले ले, थोड़ा सा गोला को बड़ा बनाना है इस बार, क्योंकि हम लोगों को अंदर डिस्कशन करना है। तो ये हम लोगों ने गोला ले लिया, और इस गोला के अंदर में क्या है, इस गोला के अंदर में पूरी तरह से क्या है, आवेश को भर देना है। गोली खोल के अंदर ये बात नहीं हुआ था कि अंदर में आवेश भरा हुआ है। तो गोला के अंदर हम लोगों ने आवेश भर दिया। गोला का यहां पर केंद्र ले लो, और गोला का जो हम लोग यहाँ पर केंद्र लेते हैं, तो गोला का त्रिज्या हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ, और यहाँ पर गोला का केंद्र बिंदु हमारा O हो गया। अब क्या है कि केंद्र से x दूरी पर हम लोग P बिंदु लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने P बिंदु लिया, और इसी P बिंदु पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को तीव्रता निकालना है। इसी P बिंदु पर तीव्रता निकालना, ये P बिंदु जहां तीव्रता निकालना। तो हम बताए हैं कि जहां पर तीव्रता निकालना होता है ना, वहां पर से एक गोली सतह की कल्पना कर लो। तरीका यही है, बंद गोली सतह की कल्पना करो। तो पिछले गोली खोल में क्या हुआ था ना, कि गोली खोल के अंदर आवेश जो होता था ना, वो शून्य हो जाता था। गोली खोल के अंदर जो आवेश होता था वो क्या होता था, शून्य हो जाता था। लेकिन यहां तुमको दिख रहा है कि नहीं, अंदर में आवेश है, पूरे गोले पर क्यों आवेश है, इसमें इसके अंदर भी कुछ आवेश रह गया है। तो विद्युतीय तीव्रता कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर तुम बहुत छोटा सा अगर सरफेस लेते हो, ds अगर सरफेस लेते हो, तो ऑब्वियसली है कि ds का भी दिशा हमारा यही होगा, और यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बची। ये दोनों टर्म को हम बाहर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिगर में, तो इसलिए बाहर हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये सारा जो ds एरिया है, E वेक्टर है, वो सारे यहाँ P बिंदु पर के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा हम लोगों ने सरफेस लिया है, और इस छोटे से सरफेस का एरिया ds है जो दिख रहा है, और यहाँ पर P बिंदु है, P बिंदु पर दिखता है, और दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से क्या होना है, गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू जो विद्युतीय फ्लक्स है ना, वह विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा,
अंदर स्थित आवेश, अंदर स्थित आवेश कैपिटल क्यू नहीं है, कुछ आवेश होगा, हमने उसको स्मॉल क्यू ले लिया, स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन। और ये जो निर्धारित होता है हम पहले भी बताए हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर से हम लोग निकालेंगे। यहां पर एक बात समझना है कि आखिर यहां पर अंदर में स्थित आवेश क्या होगा, जो हमने वहां पर तो क्यू ले लिया है, लेकिन यहां देखना है कि आखिर क्यू आवेश होगा क्या। तो क्यू आवेश निर्धारण के लिए, क्योंकि पूरे आयतन में हमारा कैपिटल क्यू है, इसलिए एकांक आयतन में आवेश क्या होगा, आवेश का हम लोग घनत्व निकाल लें, तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसलिए क्योंकि यह जो क्यू आवेश है ये पूरे गोला में भरा हुआ है जिसका त्रिज्या आर है, तो आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो इतने आयतन में क्यू आवेश है, तो इतने छोटे से आयतन में कितना होगा, तो इतना छोटा का आयतन क्या होगा, हम बता चुके हैं कि हम लोग जो पी बिंदु लिए हैं वो पी बिंदु कितने दूरी पर हम लोग ले रहे हैं, वो पी बिंदु हम लोग ले रहे हैं एक्स दूरी पर। यहां पर जो हमको तीव्रता निकालना है वो कितने दूरी पर निकालना है, एक्स दूरी पर निकालना है। तो ये एक्स त्रिज्या का गोला है, एक्स त्रिज्या का गोला का आयतन क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू 4/3 पाई इंटू एक्स क्यू। इतना तो सिर्फ हमारा निकला है, ये क्यू का मान निकला है, ये बात ध्यान रखना, बाय एप्सिलॉन इक्वल टू ईडीएस बता चुके हैं, हर एक जगह पर तीव्रता का मान समान होगा, इसलिए ई तो बाहर आ गया और डीएस का मान जो हो जाएगा वो 4 पाई एक्स स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच थीटा इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ई डीएस कॉस थीटा होगा, कॉस 0 1 हो गया, तो बच गया। बस इतना ही तो सोचना था, एक लाइन में निकलने के लिए जा रहा है। अब क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है कि ई का वैल्यू क्या होगा। तो ई का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा क्यू इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। ये हमारा एक्सप्रेशन बचता है विद्युतीय तीव्रता की। मतलब अंदर में विद्युतीय तीव्रता जो है ना, यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब बिंदु अंदर में स्थित होगा तो विद्युतीय तीव्रता क्या होगा, एक्स के समानुपाती होगा। जैसे जैसे सतह की ओर हम लोग आएंगे वैसे वैसे विद्युतीय तीव्रता का भी मान बढ़ता चला जाएगा, इस समानुपाती क्या होना है, एक्स होना। तो यही तीन स्थिति है जबकि हम लोग विद्युतीय तीव्रता का मान निर्धारित किए हैं आवेशित ठोस गोला के कारण। ठीक है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला था गोली खोल के कारण, जो पिछले वीडियो को हम भेज चुके हैं तुम लोगों को क्लास को, और आज हमने निकाला है आवेशित ठोस गोला के कारण। तो कुल 6 स्थिति में हम लोगों ने विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला जाना है। इस 6 स्थिति को आप लोग याद कर लीजिए। फिर अगला जो स्थिति हमारा बन रहा है वो ये है कि हम लोगों को आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है,